गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप यू रिमेंबर माई नेम। ओके, मैं चांदनी हूँ और मैं आज फिर से आपसे कुछ बातें करना चाहती हूँ और मुझे माफ़ी भी मांगनी है कि मैंने पिछले वीडियो में आपको कहा था कि थर्ड वीडियो आएगी एंड उसके बाद फोर्थ वीडियो आएगी, जो कि मैंने लास्ट वीक मिस कर दिया बिकॉज़ आई वॉज़ बिज़ी। बहुत ज़्यादा व्यस्त थी मैं, बहुत काम थे और अपने वर्क प्लेस के बाद भी मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है जो हैंडल करनी होती है, सो आई मिस दैट। एंड मैं परफेक्शन बिल्कुल गारंटी नहीं कर सकती क्योंकि आई एम नॉट अ परफेक्ट पर्सन। हाँ, मैं कोशिश कर सकती हूँ जिसका मैंने प्रॉमिस किया है और मैं वो करती हूँ और कर रही हूँ। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा था मैं कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगी जो मैंने सीखी है। तो इस 2 हफ्ते में मैं नहीं कहूँगी, जब से मैं एक पर्टिकुलर वर्क प्लेस पे हूँ और पीएचडी कर रही हूँ, जो मैंने सीखी है मैं आपको बताती हूँ। पहली चीज़ जो मैंने इन दिनों सीखी वो ये थी कि कुछ लोग सुपीरियर फील करने के भूखे होते हैं बहुत ज़्यादा। उन्हें आपने गुड मॉर्निंग नहीं बोला तो उन्हें बुरा लग जाएगा, आपने उन्हें पूछा नहीं तो उन्हें बुरा लग जाएगा, आप अगर उनसे बेहतर ड्रेस्ड हैं तो उन्हें बुरा लग जाएगा, उन्हें आपके सामने जो है आपने किसी प्रोफेसर से थोड़ी अच्छे से बात की तो उन्हें बुरा लग जाता है। तो इट्स नॉट अबाउट यू। बहुत बार ऐसा होता है कि वो उनके बारे में ही है, उन्हें लग रहा है कि ये चीज़ें जो हैं करने से सामने वाला मुझे रिस्पेक्ट देता है, बट रिस्पेक्ट की बहुत ब्रॉड एरिया है उसका, रिस्पेक्ट का। ठीक है, और सबका अपना अपना तरीका होता है देने का और लेने का। और मुझे लगता है अगर आप अंदर से इनसिक्योर है तो ये सारी चीज़ें आपको मैटर करती है। तो जब आप जानते हैं, जब आपने देखा है कि किसी सीनियर का ऐसा करना आपको ऐसा लगता है कि ठीक है वो चाहते हैं ऐसा, तो आप दे दीजिए। आपको इतना खुद में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अरे कैसे कैसे सामने वाला गलत कर रहा है और अगर आपको मिल रहा है तो वो क्यों परेशान है। नहीं, आपको नहीं सोचना चाहिए। आपको मिल रहा है, हैप्पी फॉर दैट। ओके, आई एम हैप्पी एंड यू शुड बी हैप्पी फॉर योर सेल्फ। बट अगर कोई भूखा है तो उसे खाना देना चाहिए, आपको उसे दे देना चाहिए कि चलो ठीक है भाई, मैं पूछ लेता हूँ तुमसे कि ये कैसे होगा। आप जानते हैं फिर भी आप पूछ लीजिए कैसे होगा। आप थोड़ा पीछे हट जाइए। अगर वो कोई काम कर रहे हैं और उन्हें लग रहा है कि आप उनसे वो अथॉरिटी छीन रहे हैं तो आप पीछे हो जाइए, कोई बात नहीं। एंड आई फील कि जो भी आप डिज़र्व करते हैं वो धीरे धीरे आपके पास आ जाती है। कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो आपसे वो चीज़ें छीन सकता है जो आप एक्चुअली में डिज़र्व करते हैं। इट्स नॉट पॉसिबल। तो मैंने ये सीखा, शांत रहना और बस दे देना जिन्हें जो चाहिए और अपना काम इतना बेहतर करना कि आप ना चाहें या सामने वाला ना चाहे तो भी वो आपको मिले। दूसरी चीज़ मैं बताती हूँ। दूसरी चीज़ मैंने नोटिस की, एक साइलेंट मैनिपुलेटर कैसा होता है एंड आई हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, कुछ लोग बोल देते हैं, कुछ लोग कह देते हैं और ये बहुत गट्स का काम है कि अगर आपको कोई चीज़ बुरी लग रही है तो आपने कह दिया, पर बहुत बार आपको नहीं भी कहना चाहिए। तो साइलेंट मैनिपुलेटर, द पर्सन हु एक्चुअली मैनिपुलेटेड एवरीथिंग, ओके, एंड नोबडी नोटिस्ड। बट वुमेन में आई थिंक एक इंस्टिंक्ट होती है, दे कैन सेंस इट। तो मैंने जब उन्हें फील किया कि नहीं नहीं यहाँ तो कुछ है, गलत है, कुछ समथिंग इज़ रॉन्ग हेयर, तो क्योंकि मैं अपने गट फीलिंग पे भरोसा करना सीख चुकी हूँ, तो आई डिड टेक अ चांस। मैंने उस चीज़ को रोका कि जब तक वो क्लियर नहीं होता है तब तक जो है हम इस बारे में बाद में बात करेंगे या फिर इस चीज़ को थोड़ा सा पोज करने की ज़रूरत है। तो वही मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको बचना चाहिए ना, तो साइलेंट मैनिपुलेटर से बचना चाहिए, द पर्सन हु इज़ कंट्रोलिंग एवरीथिंग बट नोबडी नोटिसेस। ओके, और चुप रहना चाहिए, कम बोलना चाहिए। मेरी एक फ्रेंड है, मैं बताती हूँ आपको, वो बिहार से है। So the moment I was sharing these things with her, she said that चांदनी, कम बोलने की कोशिश करनी चाहिए जितना कम हो सके।
उतना कम बोलिए। अब ये इस बात को इतना आप सीरियसली मत लीजिएगा, क्योंकि मुझे जब बोला जाता था कि कम बोलना चाहिए तो मैं ऐसा समझती थी कि अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करना चाहिए, अपने आप को अलाउ नहीं करना चाहिए कि आप अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। ऑफ कोर्स यू शुड शेयर योर प्रॉब्लम्स, जो भी आपके मन में है आप उन्हें बताइए, जिनके साथ आप वो स्पेस शेयर करते हैं। क्योंकि बहुत टाइम पे ऐसा होता है कि हमें महसूस होता है कि हम शेयर करते हैं उस इंसान से जिनके साथ हम वो स्पेस शेयर करते हैं, और वो भी इम्पोर्टेंट है कि सामने वाला भी आपके साथ वो स्पेस शेयर करे। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ही सिर्फ शेयर कर रहे होते हैं और वो ही लूप एक चलती रहती है चलती रहती है चलती रहती है, तो कभी कहीं से भी आपको वो बेनिफिट नहीं करेगा। वो बात पे मैं तीसरी बात पे मैं बाद में आती हूँ। तो उसने बोला कि कम बोलना चाहिए, तो आई विल बी वेरी पर्टिकुलर, ओके, स्पेसिफिक होके मैं बताती हूँ कि आपको वर्क प्लेस पे कम बोलना चाहिए। कम इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि आप नहीं जानते हैं, आप जानते होंगे। कम इसलिए नहीं बोलना चाहिए कि आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, आप कॉन्फिडेंट होंगे, लेकिन कम बोलना चाहिए क्योंकि इससे आपके बारे में लोगों को कम पता चलता है। दूसरी चीज़ है, हमेशा एक एक ना मैंने एक फ़ोटो देखी थी, दो चॉकलेट्स थे, एक पे रैपर लगा हुआ था और एक पे रैपर नहीं थी। आई थिंक यू मस्ट हैव सीन दैट। वो इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा आई थिंक वो आ रही थी, ठीक है, कुछ दिनों से। तो एक रैपर जिस पे नहीं लगा हुआ था ना, उस पे बहुत सारी चींटियाँ थी, और एक पे जो लगी हुई थी, जिस पे लगी हुई थी उस पे नहीं थी। तो इट वाज सो वो इतना आई ओपनिंग था मेरे लिए कि आपको नहीं बताना चाहिए आपकी नेक्स्ट प्लानिंग क्या है। आपको शांत रहना चाहिए। शांत रहने से बहुत सारी चीज़ें लोगों को पता नहीं चलती। तो कम से कम वो डिस्ट्रैक्शंस क्रिएट करते हैं, कम से कम जो है आपको वो करेंगे। और एक बहुत अहम बात मैं बताती हूँ, सामने वाला अगर आपको इगोइस्टिक समझ रहा है ना, तो आपसे काफ़ी दूर रहेगा। जब आप वो आपसे काफ़ी दूर रहेगा तो आप अपना काम बेहतर कर सकेंगे। बस आप अपने आप को मजबूत करने पे ध्यान दीजिए कि सामने वाला बात करे नहीं करे, आपको उससे उतना कुछ फ़र्क ना पड़े। हाँ, आपको कुछ कहना हो तो आप कहें, जो भी उस टाइम की नेसेसिटी तय करें, या फिर कोई भी जो ज़रूरी बात हो उस जगह के बारे में, नॉट पर्सनल। और या फिर वर्क प्लेस में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हों, उसके अलावा आप कुछ बात ना करें, इसकी कोशिश करनी चाहिए। ये मैंने अभी इन दिनों सीखा। जिसे आप बहुत अच्छा दोस्त समझ रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, ठीक है। अब मैं आती हूँ तीसरी बात पे। तीसरी बात यह है कि बहुत बार हम दोस्त बनाते हैं, ठीक है, तो हम एक गलती करते हैं। जब हम दोस्त बना रहे होते हैं ना, तो हम खुल के बहुत सारी चीज़ें शेयर करते हैं, बट हम कभी नोटिस नहीं करते कि सामने वाला ऐसा कर रहा है या नहीं, सामने वाले ने ऐसा किया या नहीं। आपने तो अपने दिल की बात कही, बट क्या सामने वाला सिर्फ सुन रहा है या वो भी कह रहा है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप शेयर कर रहे हैं तो यू आर कनेक्टेड टू द पर्सन, ग्रेट, वेरी नाइस। बट अगर वो नहीं कर रहा है या वो नहीं कर रही है, इसका मतलब है कि वो अपनी बातें आपको ना बता के, जो भी फीलिंग्स है आपसे रिलेटेड भी वो किसी और को बता रहे होंगे। तो आप समझ लीजिए ये कितना डेंजरस है कि आप अपनी दिल की बातें जो आप महसूस कर रहे हैं, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आप कैसे सोचते हैं, वो आप किसी इंसान को बता रहे हैं, लेकिन उसके बदले में वो आपको कोई भी चीज़, अपने मन की बात नहीं बता रहा है। इट्स नॉट अबाउट कि वो आपको सीक्रेट्स बताए, दे मस्ट बी समथिंग पर्सनल, होती है चीज़ें, वो नहीं कह रही, बट आप नहीं समझ पा रहे हैं कि वो किस तरह का इंसान है, किस तरह से सोच रहे हैं, आपको नहीं पता, क्योंकि वो आपको ना बता के किसी और को बता रहे हैं। आप समझिए कि बहुत लोगों में जो है, बहुत लोगों में नहीं, एक ह्यूमन टेंडेंसी है कि चीज़ें बुरी लगती हैं। ये सिर्फ कहने की बात है कि कुछ सेंसिटिव होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, कुछ बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। हम छोटी छोटी बातें सोचते हैं, हमें छोटी छोटी बातें ही बुरी लगती हैं। तो अगर कोई इंसान आपकी हर बात में हाँ में हाँ, हाँ में हाँ मिला रहा है, वो सिर्फ सुन रहा है, इसका मतलब है कि ही और शी इज़ नॉट योर फ्रेंड, ही इज़ जस्ट, ही शी जस्ट wants to know you, कि आप किस तरह से सोचते हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक, बहुत ज़्यादा डेंजरस है।
और चौथी बात मैं बताती हूँ। चौथी बात यह है जो मैंने सीखी, जब आप किसी को, आपको कोई पसंद नहीं करेगा तो वो हमेशा उन लोगों को ढूंढता है जो आपको पसंद नहीं करते, एंड दिल मेक अ ग्रुप। हमेशा ये होता है। तो अगर आप पीपल प्लीज़र हैं तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत बॉदर करेंगी। फर्स्ट ग्राउंड जो होता है ना, बेसिक जो चीज़ होती है, वो आपको ये छोड़नी चाहिए, आपको सीखनी चाहिए कि पीपल प्लीजिंग इज़ नॉट अ हेल्दी थिंग, यू शुड लीव इट। पीपल प्लीजिंग और प्लीज़र होने के बहुत नुकसान होते हैं, जितना सरफेस लेवल पे हमें नहीं दिखता। आप कभी भी अपने रीढ़ की हड्डी पे खड़े नहीं हो पाएंगे। पांचवी चीज़ यह है कि एक वर्क प्लेस पे आपकी रीढ़ की हड्डी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, बहुत, कि अगर आपको अकेला छोड़ दिया जाए या लोगों ने आपको साइडलाइन करने की कोशिश की हो तो आप जो हैं खड़े रह सकें। ऑफ कोर्स दुखी होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, आप दुखी होइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बट आप हमेशा याद रखिए कि रीढ़ की हड्डी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। और जो ग्रुपिज़म करते हैं मे बी उनकी नहीं है तो वो आपका कंसर्न नहीं है कि कौन है कौन नहीं है, किनकी है किनकी नहीं है। बट अगर आप ग्रुप का हिस्सा भी हैं तो भी मेक श्योर करना चाहिए कि आप अपनी बात कह सकें, आप उन्हें कह सकें कि ये मुझे ठीक नहीं लगता है और ये मुझे सही नहीं लगता है। अगर उसके बाद भी उन्हें कुछ चीज़ें बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है या नहीं ज़रूरत महसूस हो रही है तो आपको समझना चाहिए कि वहाँ से आपको निकलने की ज़रूरत है। तो अगर आपकी रीढ़ की हड्डी स्ट्रांग नहीं है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हैं अंदर से, तो आपको बहुत ऐसी चीज़ें बर्दाश्त करनी होगी जो आपको शायद सही नहीं लगती है। तो कुल मिला के ये 4-5 चीज़ें थी जो मैंने इन दिनों सीखी। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको क्लिप्स अच्छे लगे हो जो मैंने बहुत प्रेम से रिकॉर्ड किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोबारा से। आई होप आप चीज़ें सीखें और